किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड और फुलविक एसिड का उपयोग लगभग हर किसान भाई अपनी फसलों में करते हैं। लेकिन हम इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ों को नहीं जानते हैं जो हम जिसकी वजह से हम इनके उपयोग में गलतियां करते हैं और अपना हजारों रुपए का नुकसान भी करा लेते हैं। बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग भी करते हैं और उन्हें जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन वो खर्चा भी कर लेते हैं और उन्हें कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है। तो इसलिए यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है, जिससे आप जान पाएंगे कि अगर फुलविक एसिड का या ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, क्या आपको वाकई में जरूरत भी है, क्या उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो डिटेल में समझेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमिक एसिड की, तो ह्यूमिक एसिड का जो सबसे मुख्य रोल होता है वो होता है जमीन में। यानी कि ह्यूमिक एसिड हमें जमीन में उपयोग करना चाहिए। जमीन का राजा होता है, यानी कि हमें मिट्टी में इसको डालना चाहिए। अब देखिए, ह्यूमिक एसिड को मिट्टी में डालने के अपने फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं कि ये फायदे होते हैं कि ये अपने, देखिए, जो ह्यूमिक एसिड है ये अपने आप में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, यानी कि पौधे को कोई भी पोषण नहीं देता है, ये पौधे का भोजन नहीं है। तो डायरेक्टली ही हमारे फसल को, हमारे पौधे को कोई भी लाभ नहीं देता है जो हमारा ह्यूमिक एसिड होता है। लेकिन इनडायरेक्ट ये फायदा करता है। कैसे? ये जब हम इसको जमीन में डालते हैं तो ये जमीन में कंडीशनर का काम करता है, मिट्टी को बेहतर करता है, भुरभुरी बनाने का काम करता है, मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को हमारे फसल के उपलब्ध कराने का काम करता है। जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व पड़े हैं वो हमारी फसल को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और ये उसको इजीली उपलब्ध कराता है, जिससे फसल को इजीली जो न्यूट्रिशन है वो मिलते हैं और फसल में हमें शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी वाइट रूट्स होती हैं उनको बढ़ाने में, यानी कि जो हमारी जो पोषण लेती हैं मिट्टी से या पानी लेती हैं, ऐसी जड़ों को बढ़ाने में हेल्प करता है। यानी कि इसके उपयोग से उन जड़ों का डेवलपमेंट तेज होता है, वो अच्छे से विकसित होती हैं, जिससे फिर पौधा हमें अच्छा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मिट्टी को बेहतर करता है, मिट्टी के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या को बढ़ाता है। तो इस तरीके से मिट्टी को बेहतर करता है। जब मिट्टी बेहतर होती है तो हमारे पौधे के लिए पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं और पौधे में जो जड़ों का डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है, जिससे ओवरऑल जो क्रॉप है या फसल है वो हमें बेहतर देखने को मिलती है। तो ये होता है ह्यूमिक एसिड का उपयोग का फायदा। लेकिन हो सकता है कि कुछ किसानों को इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे और कुछ किसानों को इसके बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसके पीछे का कारण है कि अगर मिट्टी आपकी पहले से उपजाऊ है, मिट्टी आपकी अच्छी है, आप मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं, यानी कि कूड़ी की खाद, गोबर की खाद, केंचुआ खाद, हरी खाद, ये चीजें आप मिट्टी में पहले से डालते आ रहे हैं, तो फिर आपको ह्यूमिक एसिड कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि आपकी मिट्टी पहले से अच्छी है। तो हो सकता है आपको कोई बेहतर रिजल्ट ना मिले। लेकिन अगर आपकी मिट्टी कमजोर है, मिट्टी अच्छी नहीं है, मिट्टी में आप ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाल रहे हैं, ये खादें नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसे किसानों को इसके उपयोग के ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप पर्याप्त मात्रा में आप गोबर की खाद या केंचुआ खाद, हरी खाद यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जमीन में ऐड करते हैं, तो ह्यूमिक एसिड आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है। ह्यूमिक एसिड फिर मिट्टी में अपने आप ही बन जाता है, वो सारे काम अपने आप ही होने लगते हैं जो ह्यूमिक एसिड करता है। तो फिर आप अलग से डालेंगे तो अपना खर्चा ही करेंगे, यानी कि अपना पैसे ही बर्बाद करेंगे और शायद फायदा आपको कुछ भी ना दिखे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते हैं तो ह्यूमिक एसिड का उपयोग करके यानी कि कम क्वांटिटी में, कम खर्चे में आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ह्यूमिक एसिड का ज़्यादातर उपयोग हमें मिट्टी में करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट इसके मिट्टी में, जमीन के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फुलविक एसिड की, अब देखिए, फुलविक एसिड का जो काम होता है वो होता है प्लांट में स्प्रे में। वो मिट्टी में हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। फुलविक एसिड को हमें स्प्रे में ही उपयोग करना चाहिए। देखिए, फुलविक एसिड भी अपने आप में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं है या पोषण नहीं है हमारे पौधे का। अगर आप इसको उपयोग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि फसल को कोई न्यूट्रिशन मिलेंगे या ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हम देखिए, ह्यूमिक एसिड जो हमारा फुलविक एसिड है उसको जो अगर हम मान लीजिए कोई फर्टिलाइजर स्प्रे में दे रहे हैं, जैसे एनपीके का स्प्रे कर रहे हैं या बोरोन का स्प्रे कर रहे हैं, कैल्शियम का स्प्रे कर रहे हैं, यानी कि कोई भी फर्टिलाइजर अगर आप स्प्रे में दे रहे हैं, उसके साथ अगर आप फुलविक एसिड, जो हमारा फुलविक एसिड है उसको ऐड कर लेते हैं, तो उससे क्या है कि जो हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जिंक हो या नाइट्रोजन या फास्फोरस, पोटास, स्प्रे में जो दे रहे हैं, वो पत्तियों के माध्यम से अच्छे से प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होता है
और उसका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है प्लांट का, जिससे जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से हमारे प्लांट के अंदर काम कर पाते हैं। तो इसका मेन रोल होता है ये कि अगर हम इसको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट जब मिलेंगे कि कोई भी टॉनिक या कोई भी खादों के साथ हम इसका स्प्रे करें, उसके साथ मिक्स करके स्प्रे करें, तो हम इसके ज़्यादा बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं जो हमारा फुलविक एसिड है। तो अब क्या क्या हम केवल और केवल, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि केवल और केवल फुलविक एसिड का ही स्प्रे करते हैं, तो क्या उससे कोई लाभ नहीं होगा, उससे आपका पैसा बर्बाद होगा? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे लाभ होगा लेकिन उतना बेहतर लाभ नहीं होगा। फुलविक एसिड भी अपने आप में कुछ बेनिफिट्स देता है कि जब हम इसको केवल फुलविक एसिड को स्प्रे करें तो ये हमारी फसल को तनाव से बचाने में मदद करता है। पौधे का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, जिससे पौधे में ये करने से पौधे में हमारा अच्छे से जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो भी बढ़ता है। उसके बढ़ने से हमारी जो फसल है वो हरी भरी हमें देखने को मिलती है, उसकी ग्रोथ पे हमें अच्छा असर देखने को मिलता है। तो काफ़ी चीज़ें जो प्लांट के अंदर जब हम इसको केवल और केवल फुलविक एसिड को यूज करते हैं तो प्लांट के अंदर काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव करने का काम करता है। कुछ हार्मोन्स को भी ये स्टिमुलेट करता है, जिससे जो हमारी फसल की ग्रोथ है वो थोड़ी बेहतर आपको देखने को मिल सकती है। तो तनाव से निकालेगा, थोड़ा फसल की बेहतर ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अगर फुलविक एसिड का उपयोग अगर आप कोई भी न्यूट्रिशन के साथ करें, जैसे कोई भी हमारा टॉनिक है या माइक्रोन्यूट्रेंट फर्टिलाइजर है वो स्प्रे में दे रहे हैं, उसके साथ फुलविक एसिड डाल लें तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारी कंपनियां कुछ जो हम जैसे न्यूट्रिशन के साथ जो माइक्रोन्यूट्रेंट बनाती हैं, कुछ टॉनिक बनाती हैं, उसके साथ फुलविक एसिड ऐड करके देती हैं ताकि उनके रिजल्ट एनहेंस हो जाए। तो ये जो फुलविक एसिड का ये काम होता है, यानी कि अगर ह्यूमिक एसिड उपयोग कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट अच्छा रिजल्ट देगा कि आप उसको जमीन के अंदर उपयोग कर लें। लेकिन अगर स्प्रे में अगर आपको यूज करना है तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप फुलविक एसिड का यूज कर लें। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों ही अपने आप में कोई टॉनिक नहीं या कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है पौधों के लिए। ये केवल और केवल हमारे मिट्टी को बेहतर करता है या प्लांट का जो सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, उसको बेहतर करने का काम करता है। ह्यूमिक एसिड हमारी मिट्टी को बेहतर करेगा, फुलविक एसिड हमारे प्लांट के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बेहतर करेगा। तो देखिए आप इस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे किसान हैं कि पहले से आप ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में अपनी जमीन में डाल रहे हैं, तो आप फिर अगर ह्यूमिक एसिड फिर भी आप ऐड कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे बेनिफिट होगा, तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये ह्यूमिक एसिड है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुंचा सकें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।